वाचा हमेशा के लिए। पहले क्या था? कुछ समय के लिए। बोले विधियां कुछ समय के लिए, वाचा हमेशा के लिए। अब उनमें इनमें फर्क क्या है? मैंने आपको पहले बताया है, वो भी एक तोरा का हिस्सा है और ये भी एक तोरा का हिस्सा है। वो भी एक तोरा का हिस्सा है, ये भी एक तोरा का हिस्सा है। उनके लिए नहीं लिखा कि तुम पीढ़ी दर पीढ़ी इन चीजों को करते रहना, लेकिन इनके लिए लिखा है कि तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें करना है। पीढ़ी दर पीढ़ी का अर्थ क्या है? ना खत्म होना ना। अच्छा, वाचा को हिब्रू में क्या बोलते हैं? ब्रीथ। बोलिए ब्रीथ। फिर से बोले। ठीक है, 4 अक्षर है, बेथ रेश योद तब। बेथ और रेश बर है, योद हाथ है और तब क्रॉस है। वो इशारा कर रहा है, देखो परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर का दाहिना हाथ था क्रूस के ऊपर। वाचा जब बांधी जाती है तो याद रखे, मैंने आपको कुछ बताया था, कुछ आदान प्रदान किया जाता है। वाचा के लिए आदान प्रदान किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाचा जब बांधी जाती है, 2 पार्टियां होती उसमें। कितनी पार्टियां? और 2 पार्टियों में से 2 आदमी आगे आते हैं, दोनों के मुखिए, उधर से और इधर से। वो दोनों आपस में काटते हैं और काट कर फिर वो लहू एक दूसरे के साथ मिला देते हैं और वो ये कहते हैं, मैं तेरे लिए मर गया, तू मेरे लिए मर गया। मैंने अपना जीवन तेरे लिए दे दिया और तूने अपना जीवन मेरे लिए। ये वाचा ऐसे बांधी जाती थी। तो यीशु मसीह ने जब ये यहोवा ने ये ब्रिथ शब्द दिया, वाचा का शब्द दिया, तो उसने अपने पुत्र को दिखाया क्रूस के ऊपर। पुत्र मेरा है, मेरा दाहिना हाथ है, कहां पर है? और क्रूस के ऊपर यीशु मसीह क्या कर रहा था? मर रहा था, लहू बहा रहा था। ये परमेश्वर ने मानव जाति के साथ अपने पुत्र के लहू के द्वारा वाचा बांधी है, यह याद रखना है। और ये वाचा कभी टूटेगी नहीं, ये वाचा कभी टूटने वाली नहीं। इसलिए लिखा है वाचा हमेशा के लिए। बोलिए बोलिए, वाचा हमेशा के लिए। हाँ, मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। अब हो सकता है यहां पर बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट हैं, जब फेसबुक के ऊपर जो हमें सुनते हैं, वॉच करते हैं, वो उनके दिमाग में एक बात आ सकती है, ये लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इन बातों को नहीं मानते। वो क्या वो सब नरक में जाएंगे? बस सीधे डायरेक्ट उनकी यही बात होगी। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों की सोच ये है, अगर वो पसाक के पर्व को नहीं मनाते क्या वो नरक जाएंगे? अगर वो अखमीरी रोटी या पहला फल या पेंटिकोस्ट या नरसिंगों का पर्व या प्रायश्चित का पर्व या झोंपड़ियों का पर्व या 7वां दिन, अगर इन वाचाओं को नहीं मानते तो क्या वो नरक जाएंगे? वो सीधा यही कहते हैं। बात स्वर्ग या नरक की नहीं हो रही, बात है कि हम कितने के आज्ञाकारी हैं। हम कितने के आज्ञाकारी हैं। बहुत सारे चर्चों को, बहुत सारी कलीसियाओं को तो ये पता ही नहीं है। अब उनका तो कसूर नहीं है, और बहुत सारे पास्टरों को पता है पर वो अपने लोगों को बताते हैं। जो देखो, जो बाइबल में लिखा है उसको मुझे और आपको 100% नहीं, 101% सत्य मानना है, ये याद रखना है। फिर डिवाइड ना करें कि वो पुराना नियम है, वो नया नियम है। रिशौन की बंदगी के अंदर मैं आपको नूह के जहाज के बारे में बताने जा रहा हूं। आपके लिए वो जहाज है, पर मेरे लिए वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आपके लिए वो जहाज है, पर मेरे लिए, क्योंकि मानव जाति अगर सेफ होनी है तो यीशु में जाकर ही सेफ हो सकती है। और उन दिनों के अंदर जिन लोगों ने, जिन परिवारों में सेफ होना था, उनको जहाज में जाना ही। हालेलुया। मैंने 3 बातें आप लोगों के लिए तैयार की हैं, मैं रिशौन को आप लोगों को एक साथ बांटूंगा। मैंने आपको बताया है आपके लिए वो पुराना नियम है, मेरे लिए पुराना नियम, क्योंकि मैं हर जगह पर अपने यीशु को देखता हूं, और मेरा यीशु कभी भी पुराना नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो हम कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की सोच ये है कि अगर हम ये नहीं करते कि वो, तो हम इसका नरक जाएंगे। बात ये नहीं बोली नरक या स्वर्ग की,
हम कितने आज्ञाकारी हैं, बात ये होगी। जब आप उत्पत्ति 6 अध्याय उसका आखिरी वचन पढ़ेंगे, मैं चाहूंगा उत्पत्ति 6 अध्याय उसका आखिरी वचन पढ़े। देखो कितनी जबरदस्त बात है, उस दिन इन बातों के ऊपर हम गौर करेंगे। हाँ, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जो कुछ परमेश्वर ने नूह की कहा उसने वो ही। बहुत कठिन था जो परमेश्वर ने उसको कहा था। जो जिस शिप के बारे में परमेश्वर ने उसे बनाने के लिए कहा था, आदम से लेकर नूह तक कोई छिप नहीं था, कोई बाढ़, कोई बारिश, कुछ नहीं थी। सब कुछ ओस से उत्पन्न होता था। अब आगे अंदर से नदियां बहती थी। तो आप क्या सोचते हैं, नूह के लिए आसान था? बोलिए, बहुत मुश्किल था। पर लिखा क्या है कि नूह ने वो ही किया जो परमेश्वर ने। तो बात तो आज्ञाकारी की हो रही है, स्वर्ग नरक की बात नहीं हो रही। लो जी हम नहीं मानते, हम नरक जाएंगे, बात यही नहीं हो रही भाई। अगर खुदा कहता है कि ये तुम्हारे लिए वाचा पीढ़ी दर पीढ़ी है, तो इसका अर्थ है परमेश्वर जोर दे रहा है कि ये तुम्हारे लिए आज्ञा है। समझ लगी मेरी बात? नूह को हमने देखा कि नूह तूने ये देख करना है, उसकी लंबाई इतनी, उसकी चौड़ाई उतनी, उसकी ऊंचाई इतनी, उसको इस तरीके से बनाना है, ये लकड़ लगाना है, खिड़की एक रखनी है, दरवाजा एक रखना है। जो जो कहा उसने वही किया, क्योंकि लिखा है परमेश्वर नूह के साथ चलता है। परमेश्वर नूह के साथ, और जो उसकी आज्ञा का पालन करेगा वह, विश्वास करता हूं, परमेश्वर उसके साथ चलेगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। बात फिर वही, वो बहुत सारे लोग उनके सवाल यही उठेंगे, लो जी करोड़ों लोग जो हैं वो तो इन बातों को नहीं मानते। एक तुम्हारा चर्च है वो ही करेगा। यस, वो करेगा, क्योंकि खुदा मेरे और आपसे ये मांग करता है कि बेटा मेरी आज्ञा का जो हम कर सकते हैं वो तो करें, जो हम कर सकते हैं वो तो करें। और यूहन्ना कहता उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, बड़ी सरल है। लेकिन हमने क्या कर लिया है, नया नियम और पुराना नियम डिवाइड करके कठिन बना लिया है। कठिन नहीं है। कितना मजा है, आपने झोपड़ियों की पर्व को 7 दिन बंदियां की, क्या कठिन थे? कितना एंजॉय किया आप लोगों ने, कितनी अच्छी अच्छी बातों को सीखा। और 8वां दिन जैसे आया, हमें उदासी छाई हुई थी, यार कितना मजा आ रहा था, चर्च में जाकर सब लोग इकट्ठे हो रहे थे। बताओ, सरल है, लेकिन इंसान ने उसको क्या कर दिया है, एक दूसरे को दे देगा। लाखों लोग नहीं मानते तो वो नरक जाएंगे, मैं भी एक मान लूंगा तो कोई मैं नरक थोड़ा। बात स्वर्ग नरक की नहीं हो रही भाई और बहनों, बात हो रही है आज्ञाकारी, बात हो रही है आज्ञाकारी की। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, निर्गमन 13 और 14 वचन बेटा जल्दी से पढ़िए। तू इस्राएलियों से, देखो यहोवा कहता है तू इस्राएलियों से यह भी कहना, तू ये कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। देखो विश्राम दिनों को, बहुवचन हो गया। हम कभी कभी विश्राम दिन बहुत अहम है, और किसी चीज की और इशारा नहीं परमेश्वर ने किया। इन सबको विश्राम दिन कहा गया है। पसा को विश्राम दिन, अखमीरी रोटी को विश्राम दिन, पहले फल को विश्राम दिन। हर जो पर्व है, हर जो मोएद है, उसको विश्राम कहा गया है। पढ़े थोड़ा सा और आगे। क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच, मेरे और तुम्हारे लोगों के बीच में यह एक चिन्ह ठहरा है। देखो क्या है ये, एक वाचा है कि चिन्ह है। 2 पार्टियां, एक पार्टियों के अंदर परमेश्वर है। आप क्या सोचते, परमेश्वर अकेला? करोड़ों स्वर्गदूत है। हालेलुया। इधर मानव जाती है, और उनके साथ वो एक वाचा, एक चिन्ह ठहरा रहा है। हाँ जी आगे। जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। हाँ, हमारा पवित्र करने वाला है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना। विश्राम दिन को, पहले विश्राम दिनों को, अब क्या कह रहा है? पहले क्या कहा? दिनों को।
ये सारे विश्राम दिन है, यहां तक है। लेकिन जब हम यहां आते हैं 7वां दिन, ये विश्राम दिन है। पहले लिखा विश्राम दिनों को मानना, और फिर वो कहता है विश्राम दिन। आगे विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। वो तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। देखो कितनी बड़ी बात खुदा ने लिखी है। हम अपने आत्मिक जीवन में खत्म हो जाते हैं जब हम उन चीजों को फॉलो नहीं करते, जब हम उन चीजों को आज्ञा नहीं मानते, तो हम आत्मिक क्रम में हमारा जो जीवन है वो हम कहीं ना कहीं डेड फील करते हैं। एक वचन और पढ़े, निर्गमन 20 का 8 से 11। तू विश्राम दिन को पवित्र करने के लिए माना स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। अब देखो यहाँ 7वां दिन आया, तो 7वां दिन कौन सा है? बोलिए। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है, यार करोड़ों लोग तो संडे को मानते हैं, तो इसका अर्थ वो यार बात नरक जाने की या स्वर्ग जाने की नहीं है, बात है आज्ञाकारी की। क्योंकि उसके लिए खुदा ने आज्ञा नहीं दी, वो इंसानों की आज्ञा है। जब कॉन्स्टेंटाइन जो रोमी हुकूमत का सम्राट था, जब उसने मसीही धर्म को अपनाया, ना तो तौबा की, याद रखना, मसीही धर्म ऐसे नहीं अपनाया जाता, पहले तौबा होती है। बोलिए क्या होता है? तौबा हमारे जीवन को बदलती है। तौबा करता है, जो पहले जीवन था वो खत्म हो गया, अब एक नया जीवन है। उसने तौबा की नहीं, बस उसने ये देखा कि ये बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, चलो जी एक्सेप्ट कर लिया जी। उसने क्रूस को अपने धर्म स्थानों में रख दिया। चलो जैसे वो उनके वो हैं मबूद, हम एक और मबूद उनके बीच में शामिल हो गया। धीरे धीरे करके उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं क्रिश्चियन बन गया हूं। क्या बन गया? बोलिए। आपको पता बहुत सारे लड़के लड़कियां शादी के लिए क्रिश्चियन बन जाते हैं। बहुत सारे लोग बच्चों को एडमिशन कराना है स्कूल में, क्या बन जाते हैं? तो क्या वो क्रिश्चियन है? जब तक जिंदगी के अंदर तौबा नहीं है, जब तक जिंदगी के अंदर पश्चाताप नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है। क्राइस्ट इन तुम्हारे अंदर होना चाहिए, और अंदर तभी आएगा जब अंदर से कोई बाहर निकल कर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो वो क्रिश्चियन नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये लोग कहेंगे यार विश्राम दिन, ये तो अब ये तो देखा, हमने तो पहले कहा था ये शब्द वाले हैं। बात शब्द की नहीं हो रही भाई, बात है आज्ञाकारी, बात है नहीं मानते लोग, सब नहीं है। 100% मैं कहता हूं, आपको कहेंगे लो जी देखा, आपने तो पहले ही कहा था ये शनिवार वाले हैं। बात शनिवार वाले की नहीं है, बात किसकी है? क्या उसने 8वें दिन को पवित्र कहा? क्या उसने सप्ताह के पहले दिन को पवित्र कहा? किसको कहा? बोलिए। क्या वो ऐसा परमेश्वर है, एक तरफ वाचा बांधता है अपने पुत्र के लहू के द्वारा, और दूसरी तरफ वो अपने वाचा को तोड़ता है? नहीं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। समझ लग रही है आप लोगों को? बिल्कुल आसान बता रहा हूं, यहां कोई इब्रानी की तो बात ही नहीं हो रही। वो तो मैं बीच बीच में कोई शब्द आपको देता हूं, क्योंकि उस शब्द से ही हम बहुत सारी बातों को सीख पाते हैं। अगर उन शब्दों की नॉलेज मुझे और आपको नहीं होगी, तो हम उस वचन का वो टेस्ट नहीं ले पाएंगे जो टेस्ट हमें मिलता है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो मैं बता रहा था, कॉन्स्टेंटाइन जो था, रोमी हुकूमत का जो सम्राट था, जब उसने मसीहत को पूरी तरह से उसने स्वीकार कर लिया, क्रिश्चियन बन गया, और अपनी हुकूमत के अंदर ये ऐलान कर दिया, जहां जहां तक मेरी हुकूमत है हर कोई क्रिश्चियन बन जाए। वो बन गए। अब राजा का हुक्म है, अब राजा का हुक्म तो मानना पड़ेगा। मन गए, लेकिन दिल तो नहीं बना था। दिल में तो अभी तक उनके जो मबूद थे वो तो वही थे। उनको जब दिल चेंज होगा तभी आएगा ना यीशु मसीह। वो सब जगह क्रिश्चियन सब क्रिश्चियन हो गया। तो उन्होंने देखा जो संडे है उस दिन सन देवता की पूरी दुनिया में पूजा की जाती है। किसकी? सूरज देवता की। और बड़े जोरों शोरों से हर कोई इतवार को, सप्ताह के पहले दिन को, लोग अपने अपने
धर्मशालाओं में जाकर उस दिन पूजा करते थे। उन्होंने कहा सैटरडे की इबादत बंद, संडे वर्शिप शुरू। 321 एडी को पहली बार संडे वर्शिप होनी शुरू हुई। उस दिन से लेकर आज तक चल रही है और लोग कर रहे हैं। ये रूट्स हैं, ये जड़ें हैं, और जब तक आप जड़ों को नहीं पकड़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। सवाल फिर उठेगा, क्या लाखों करोड़ों लोग संडे को वर्शिप करते हैं? क्या वो नरक जाए? बात स्वर्ग नरक की नहीं हो रही, बात है बात किसकी है? बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। अगर आपको कोई शनि आपको शब्द वाले बोलते हैं तो आपको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, प्रभु की वाचा है, देखो कि क्या लिखा है। पढ़ो, पूरा वचन पढ़ो, 8 से लेकर 20 का 8 से 11 तक, जल्दी से। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना 6 दिन तो 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने क्या किया? बोलिए किसने? परमेश्वर ने। अब परमेश्वर कहता है उस दिन कोई काम नहीं करना। क्या आपने खाना नहीं खाना? बोलिए, खाना है। क्या आपके जानवर जो है वो पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे? तो पानी भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे। काम नहीं करना। कौन सा काम नहीं करना? कौन सा काम नहीं करना? कौन सा काम नहीं करना? अपने लिए विश्राम रेस्ट है। खाना खाएंगे, पानी पिएंगे। अपने नौकर को भी छुट्टी, आज हमारे घर पे रह तू, हम यहां इकट्ठे खाना खाएंगे, इकट्ठे पानी पिएंगे, समझे कि नहीं? अपने बैल छुट्टी, आज खेती बाड़ी नहीं होगी, रेस्ट करेंगे। खुदा चाहता है तुम्हारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तुम्हारी बॉडी को, क्योंकि एक दिन ये बॉडी मेरा मंदिर बनी और मैं इनमें रहूंगा, तो फिर मुझे तो आराम चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी को गधे की तरह इस्तेमाल करते, नहीं करते। खुदा क्या चाहता है? हम और दिन भी तो रेस्ट करते हैं। नहीं, दिहाड़ी टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? दिहाड़ी टूट। परमेश्वर का वचन टूटे ना टूटे, पर दिहाड़ी नहीं टूटनी चाहिए। बहुत हम प्रभु तू तो जानते हैं। ये कहने की जरूरत हमें क्या है? प्रभु तू तो जानता है, प्रभु तू जानते हैं। प्रभु तो तेरे पैदा होने से पहले भी जानता था। तू पैदा हुआ नहीं था और उसने तेरी शादी को देख लिया था, उसने तेरे बच्चों को भी देख लिया था, और तूने क्या क्या करना उसके लिए वो सब कुछ देखता। फिर भी हम कहते प्रभु तू तो, उसको ये बात बोलने की जरूरत है, तू तो वो तो मैंने आपको बताया मेरे पैदा होने से पहले से ही जानता। फिर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो कहता फुल रेस्ट। क्या करना है? फुल रेस्ट। पढ़ो आगे थोड़ा सा। न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। कौन से दिन को आशीष दी? बोलिए। क्या हम परमेश्वर की बातों को सीरियस ना लेकर,
क्या हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानना चाहिए? परमेश्वर दिलों के ऊपर भी आशीष देता है, और उसने पूरे वीक के अंदर उसने 7वें दिन को आशीष दिया। जब मैं और आप 7वें दिन में आते हैं, हम यहोवा की आशीष में आते हैं। नहीं चाहिए हमें आशीष? बोलिए। उसने कहा मैंने सप्ताह को दूसरे दिन को आशीष दी, तीसरे को दी, चौथे को दी। एक भी मुझे ऐसा वचन दिखा दें कि परमेश्वर ने ये कहा है कि मैंने इस दिन को आशीष दी है। अगर आपको पूरी बाइबल में कोई मिलेगा तो वो है 7वां। कौन सा दिन? 7वां दिन। बोलिए बोलिए, कौन सा दिन? 7वां दिन। पवित्र करके मानना मेरे यहोवा ने इसे आशीष, और ये यहोवा ने आशीष मेरे लिए है। जब मैं शब्द में प्रवेश करता हूं तो मैं आशीष में प्रवेश करता हूं। मिलकर बोलेगा हालेलुया। सवाल फिर वही है कि जो अगर शब्द नहीं मानेंगे तो हम नरक जाएंगे। बात नरक जाने की नहीं हो रही, बात हो रही आज्ञा। यही से पता चलता है कि तुम कितने आज्ञाकारी हैं। ठीक है, अब हम जल्दी से एक एक वचन करके पढ़ेंगे। निर्गमन 12 का 12 से 14 जल्दी पढ़ते थे, निकाल के रखे बच्चों को आगे जल्दी। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। वो दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाएगा। देखो लिखा है ना, ये तुम्हारे बीच में ये सदा की विधि होनी चाहिए। ये पहली बात हमने पढ़ी है। ये वाचा है, और वाचा हमने लिखा है हमेशा के लिए है। बहुत सारे लोग आपके पास आकर सवाल जवाब करते भी हैं और करेंगे भी। कुछ ना करें, मेरा फोन नंबर दे दिया करो, लो जी, हमारे टीचर से बात कर दी, जो आपको एक्सप्लेन वो कर देंगे, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं करेंगे वो, मुझे कहाँ करेंगे वो? मैं स्टूडेंट बन जाऊंगा उनका अगर वो मेरी बातों का जवाब दे देंगे। मेरा भी उनको चैलेंज है। मैं कहता हूँ 1 घंटे पहले वो स्टडी दे दें जितनी देनी है, जिन बातों पर, भविष्यता के ऊपर, कुर्बानियों के ऊपर जो देनी है। 10 बंदे यहां बिठा लो और मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा। वो 1 घंटा सुनाएंगे और बातों के ऊपर मैं 5 मिनट ही 100% कहता। 5 मिनट 6 मिनट नहीं होगा, और 10 बंदे 5 मिनट सुनेंगे और 1 घंटा वही सुनेंगे, और फिर वही बताएंगे सही क्या है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे आज्ञाकारी पसंद है। यीशु मसीह भी यही चाहता था कि तुम मुझे प्रभु प्रभु तो कहते हो, पर जो मैं कहता हूं वो नहीं तुम करते। प्रभु कहते ठीक है, पर प्रभु अगर कहते हो तो फिर मेरी आज्ञा का पालन करना है। ठीक है, दूसरा वचन पढ़ेंगे निर्गमन 12 का 15। 7 दिन तक खमीरी रोटी खाया करना। हाँ, 7 दिन खमीरी रोटी खाया करना। उसमें से पहले दिन अपने अपने घर में खमीर हटा देना। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इजराइलियों में से नष्ट किया जाए। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर। कब तक जानना है? सदा की विधि। पहला अभी हमने पसा का देखा, वो भी सदा के लिए है। फिर हमने अखमीरी रोटी देखी, वो भी सदा के लिए है। अब पढ़ेंगे मतलब इस पर 23 का 10। इजराइलियों से यह कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने खिलाए। 14 बच्चों से पढ़े।
और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास से न हटा ले जाओ उस दिन तक नए खेत में से न तो रोटी खाना न भुना हुआ अन्न न हरी बालें यह तुम्हारी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घराने में सदा की विधि ठहरे। क्या ये हमारे लिए जरूरी नहीं है? बोलिए जरूरी है। नहीं, जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। जरूरी को तो हमने टाल देते हैं, जरूरी इसलिए लेकिन नहीं हुआ, बहुत जरूरी है। तभी हम कर पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे, तभी हम सीख पाएंगे। जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, लाजमी है, करना ही है। अगर आप आज्ञाकारी में पूरा उतरना चाहते हैं तो, और आज्ञाकारी सिर्फ एक अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति ही कर सकता है। और जो अनुग्रह जिसने नहीं पाया, आपको पता है नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, तभी तो उसने पूरी आज्ञा का पालन किया। हमारे ऊपर भी यीशु मसीह का अनुग्रह है। हम कहते नहीं, अनुग्रह हो गया, अब कोई जरूरत नहीं है। रॉन्ग, आप भी रॉन्ग हैं और सिखा भी रॉन्ग रहे हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हम कहेंगे पसा पूरा हो गया, फिर क्या हो गया? पसा पूरा हो गया। हम पसा को उस मेमने की कुर्बानी को थोड़ा देख रहे हैं, हम तो यीशु की कुर्बानी को देख रहे हैं। और प्रभु बोल हमें यही सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं नहीं आता मेरी यादगारी के लिए क्या क्या करना है? याद हमें हर बात जो उसके साथ जुड़ी उसको याद करना, हर काम जो उसके साथ जुड़ा उसको याद करना, हर वचन जो उसके साथ जुड़ा उस वचन को देखना। और कब तक? जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाता। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, सदा की विधि ठहरे। आगे 15 वचन से पढ़े। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस विश्राम दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदा की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। और उस रोटी के संग 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्ध समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं। 21 वचन पढ़े। और तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम न करना। यह तुम्हारे सारे घराने में तुम्हारी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। ये भी सदा की पीढ़ी, ये भी सदा की बात है, सदा का काम है, सदा की वाचा है। ठीक है, जल्दी से 27 वचन से चलेंगे। उसी दिन 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। यह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। प्रायश्चित का दिन ठहराया जाए, ये तुम्हारे लिए पवित्र सभा का दिन होगा। और 30 वचन से पढ़े। और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का काम काज करे, उस प्राणी को मैं उनके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। आगे। तुम किसी प्रकार का काम काज न करना। यह तुम्हारी पीढ़ी में तुम्हारे घराने में सदा की विधि ठहरे। कौन सी विधि है? सदा की। बोलिए तो अब हम लास्ट को देखेंगे, झोंपड़ियों का पर्व। क्या इसके बारे में प्रभु ने बताया है? हाँ, जल्दी से हम खोलेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे आगे। इजराइलियों से यह कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ी का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। 7 दिन यहोवा के लिए हव्वे चढ़ाया करना। फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्वे चढ़ाना। वह महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। यहोवा के नियत पर्व यही है, उनमें तुम यहोवा को हव्वे चढ़ाना अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्ध प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाए जाएं। 42 वचन पढ़े। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना और जितने जन्म के इजरायली हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहे। इजरायली के लिए
तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखे कि जब यहोवा हमको इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इजराइलियों को यहोवा के पर्व नियत समय कह सुनाए। मैं 4 वचन पढ़ रहा हूँ। और प्रति वर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मनाया करना, ये तुम्हारी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। मैंने 8 वचन आपको दिए हैं। हर एक बात के पीछे एक वचन जो हमें मिला है वो है तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी और परमेश्वर की सदा की वाचा हमारे लिए। मिलकर बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हमें ये नहीं सोचना कि लोग यार वो तो ये मानते नहीं है, वो तो ये करते नहीं है। हमारे पास्टर ने पता नहीं क्या शुरू कर दिया है। अब वो क्रिसमस आ जाएगा 25 दिसंबर, अब वो कहते हैं कि वो ये नहीं होगा, सेंटा क्लॉज नहीं आएगा, वो क्रिसमस ट्री नहीं लगेगी, बलून नहीं लगेंगे और वो क्रैब नहीं जाएगी। तो ये कोई क्रिश्चियन है? यस, हम वो क्रिश्चियन नहीं है, हम आज्ञाकारी वाले क्रिश्चियन हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। और परमेश्वर उन चीजों से कुछ नहीं होता कि एक बांट दो, ठीक है जी, 25 किलो 30 किलो, लोग खुश हो गए जी। वो इंतजार करते 25 दिसंबर आने वाला भी केक बांटते हैं। हालेलुया। याद रखें, एक है आज्ञाकारी, एक है अनआज्ञाकारी। परमेश्वर उनके साथ चलता है जो आज्ञाकारी करते हैं। और उनमें हमने नूह की बहुत अच्छी तस्वीर को देखा है। हनोक की तस्वीर को आप देख सकते हैं। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर हनोक के साथ चलता था। और जो परमेश्वर हनोक से मांगता था, हनोक वही करता था। एक दिन परमेश्वर के साथ चलते चलते हनोक इतनी दूर निकल गया, परमेश्वर उसे स्वर्ग में ही उठा के देखा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। एक दिन हम आज्ञाकारी में इतना आगे बढ़ जाएंगे, उसका अनुग्रह जब हमारे पर रहता है तो दूल्हा आएगा और जो आज्ञाकारी में आगे बढ़े हुए हैं उन्हें उठा के ले जाएगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो विधियां कुछ समय के लिए थी जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरी कर दी, लेकिन वाचा हमेशा के लिए है। और वाचा के अंदर लहू का बहाया जाना बहुत जरूरी था। और ये वाचा परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा मेरे और आपसे बांधी है। और ये वाचा कभी टूटती नहीं है, बल्कि ये वाचा हमेशा के लिए है। आमीन बोल सकते हैं? आमीन।